जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो गुड्डू आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और संगत जी पूरी श्रद्धा और भाव से सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से एक चीज की रिक्वेस्ट करती हूँ, वो रिक्वेस्ट करने का कारण ही यही है कि संगत जी, जब आप सत्संग को ध्यान से अंत तक सुनेंगे तो आपके न जाने कितने कष्ट कष्ट खत्म होंगे और कितने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, जब भी हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि गुरु जी हमें कौन सी परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं, कौन सा हमारा कर्म काट रहे हैं, कौन सा कष्ट दूर कर रहे हैं। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए। बीच में अगर कोई भी चीज छोड़ी जाती है संगत जी, वो अधम ही मानी जाती है, उसका फल प्राप्त नहीं होता। चाहे वो भजन हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो संगत हो, चाहे वो सत्संग हो, चाहे संगत जी कोई हवन क्यों ना हो, कोई यज्ञ क्यों ना हो, अगर बीच में छोड़ा जाता है तो वो अधम ही माना जाएगा, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी गुरुजी महाराज अपनी संगत को सत्संग शेयर करने के लिए कहते थे, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि सत्संग के माध्यम से संगत के कष्ट कटेंगे। ये गुरुजी का ब्लेसिंग्स देने का तरीका है, हम नहीं जान पाएंगे ना समझ पाएंगे। ये गुरुजी की लीलाएं हैं जिसे कोई नहीं समझाए। इसीलिए तो गुरुजी कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है संगत जी इसमें। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और अंत तक सुने। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी, हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुड्डू आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम गुड्डू है और मैं गुरुजी का पहले तो वो तहे दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने जो सेवा हम सभी को दे रखी है कि हम सभी गुरु परिवार की जो संगत है वो गुरु जी की मेहर है और एक के बाद एक गुरु जी हमें कोई ना कोई सेवा ज़रूर बख्शते हैं। तो संगत जी, पहले मैं आपको अपना भी लेटेस्ट का एक सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, दिवाली से एक दिन पहले मैं गुरु जी के पास बैठी थी, शबद सुन रही थी, बानी सुन रही थी और सुनते सुनते मेरी आंखों में से अपने आप आंसू आ गए। आंसू कैसे आए, क्यों आए, किस लिए आए, मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने। और मैं बस यही सोच रही थी कि गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैं सोमवार को आपके मंदिर की सेवा करूं। पता नहीं मेरे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया, किस लिए गुरुजी ने डाला, मुझे बिल्कुल नहीं पता संगत जी। ये गुरुजी जाने, ये गुरुजी की लीलाएं हैं, ये गुरुजी महाराज जाने। बट मेरे मन में ये ख्याल आया और मेरे अपने आप आंसू छलकने लग गए।
लेकिन मेरे को बहुत अंदर से फ़ील हो रहा था कि गुरुजी, जब आप अपनी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे, तब मैं आपके दिव्य दर्शन क्यों नहीं कर पाई? तब मैं आपको क्यों नहीं देख पाई? तब मैं आपको क्यों नहीं छू पाई? जैसे मैं संगतों के सत्संग सुनती हूँ, आपने बहुत ऐसी संगत है जिनको सेवा बख्शी, अपने चरण दबाने की, हाथ दबाने की, बहुत सारी संगतों को आपने बहुत सेवाएं बख्शी। तो गुरुजी, मैं क्यों नहीं, मैं बहुत फ़ील कर रही थी और बहुत मिस कर रही थी उस दिन गुरुजी को, और मेरे अपने आप आंसू निकलते ही चले जा रहे थे। गुरुजी ने उसी टाइम, राकेश अंकल का कॉल मेरे पास आता है, और कॉल आने के बाद वो मुझे कहते हैं कि गुड्डो आंटी, सोमवार को आप बड़े मंदिर में सेवा करोगे? संगत जी, मैं एकदम से बहुत खुश हुई और मैंने कहा जी अंकल, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं सेवा करूँगी। तो वो मुझे जो सेवा बख्शते हैं, संगत जी, वो सुन के मैं बहुत अचंभित हो गई। संगत जी, उन्होंने मुझे शिवजी जी की सेवा बख्शी। शिवजी जी के इर्द गिर्द जो भी सफाई करनी थी, वो सेवा गुरुजी की महाराज की कृपा से मुझे मिली, और गुरुजी के दरबार के अंदर की सेवा मुझे मिली। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ, और तुझे बहुत शौक है ना मेरे सेवा करने का, तो चल, सोमवार को तू सेवा कर। संगत जी, मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। सोमवार को मैं, संगत जी, जब बड़े मंदिर पहुंची, और जो टाइम उन लोगों ने मुझे दिया था, मैं उस टाइम से 5 मिनट पहले ही वहां पहुंच गई। वेट किया, वेट करने के बाद कुछ सेवादार अंकल और आए, आंटियां आई, सेवा बटी, सब में बटी। जो सेवा मुझे दी गई थी, मैंने वो सेवा की। उसके बाद जो टाइम मुझे बचा, तो एक सेवा जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, वो मुझे बख्शी गई, और मैंने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना किया। और जो मेरे मन में सवाल थे, जो मेरी आशाएं थी, इच्छाएं थी, वो गुरुजी ने उस दिन पूरी करी। संगत जी, जहाँ पे गुरुजी महाराज का सिंहासन है, गुरुजी महाराज के सिंहासन के पास की सेवा मुझे दी गई, जहाँ पे गुरुजी महाराज अपने चरण विराजमान करते हैं। सोचिए संगत जी, ये सेवा मुझे फर्स्ट टाइम मिली, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी कल्पना नहीं की थी। और वो सेवा पाकर, संगत जी, मैं बहुत धन्य हो गई। मैं अपने आप को बहुत ब्लेसिड संगत मानने लगी कि गुरुजी ने मेरी ये सारी इच्छाएं पूरी कर दी। गुरुजी ने अपने प्रेजेंस होने का मुझे फील कराया। मेरे आंसू रुकने से नहीं रुक रहे थे, लेकिन गुरुजी, मुझे अच्छे से पता है, वो मुस्कुरा के मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद उस दिन दिए जा रहे थे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी गुरुजी ने उस दिन मुझे दी। संगत जी, शायद उस समय मेरी सांसें भी बंद हो जाती तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होता, किसी चीज का गम या मलाल नहीं होता, क्योंकि उस दिन मुझे सब कुछ मिल गया था, सब कुछ। संगत जी, वो सेवा नहीं थी, वो मेरे किए हुए अच्छे कर्मों का फल गुरुजी ने उस दिन दिया था। तो संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अगर हम सच्चे दिल से कोई सेवा करते हैं, तो वो सेवा कभी खट नहीं होती, वो बढ़ती बढ़ती चली जाती है, और बढ़ते बढ़ते वो सेवा इतनी बढ़ जाती है कि हम सीधे परमात्मा से मिल पाते हैं। संगत जी, इससे बस यही मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि सेवा छोटी हो, बड़ी हो, पूरी निष्ठा से, भाव से
समर्पण से करनी चाहिए और सेवा करते हुए ये भाव रखना चाहिए कि हम अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, हम अपने परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, हम अपने ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। सेवा ये सोच के ना की जाए कि सेवा बस ये तो हमारे को सेवा मिली है इसलिए कर रहे हैं। नहीं संगत जी, सेवा ये सोच के करनी चाहिए कि हम अपने सतगुरु की सेवा कर रहे हैं। जूतों की सेवा मिल रही है तो ये सोच के करें कि हम सतगुरु के जूते उठा रहे हैं। जूते साफ करने की सेवा मिले तो सतगुरु के जूते साफ कर रहे हैं। किसी झूठन को खाने को मिले तो हम अपना झूठन सतगुरु का खा रहे हैं। संगत जी, झूठन बर्तन साफ करने को मिले तो हम सतगुरु के हर सेवा में सतगुरु को जोड़ दो। फिर आप देखो संगत जी, वो सेवा सेवा नहीं रहेगी, वो आपके लिए आपके किए हुए बुरे कर्मों का फल मिल जाएगा आपको उसी समय। और वो सेवा सेवा नहीं रहेगी, वो परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा। तो संगत जी, ये गुरु जी ने मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स दी दिवाली वाले दिन। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी तो गुरु जी से न जाने कब से है, जन्म जन्मांतरों से है। क्योंकि मैं, मेरी पूरी फैमिली हमेशा से शिव भक्त रही है। हर सोमवार को संगत जी फास्ट रखना, हर मंडे को भोले बाबा को जल अर्पित करना। संगत जी, हम लोग अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह संगत जी गुरु जी की कृपा से गए। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि इन सब के बदले में हमें साक्षात भोलेनाथ मिल रहे हैं, साक्षात। संगत जी, शुरू से ही मैं शिव भक्त रही हूँ, पूरी फैमिली रही है। शादी के बाद संगत जी, मेरे ससुराल वाले वैष्णो देवी माता को मानते थे, लेकिन मेरी आस्था शुरू से भोलेनाथ में रही। ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं देवी माँ को नहीं मानती थी, सब एक है, लेकिन आस्था भोलेनाथ में थी। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ की फ्रेंड है, और जब मेरी शादी हुई तब मेरी मदर इन लॉ ने एक दिन बोला कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि गुरुजी को मानती है, गुरुजी के दरबार आती जाती है, तो मैं तुम्हें वहाँ पे दर्शन करवा के लाऊंगी, वहाँ माथा टिकवा के लाऊंगी। तो उस समय मैं अपनी मदर इन लॉ को कहती हूँ कि मम्मी, मैं किसी बाबा या संत के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि मेरी आस्था भोलेनाथ में है, तो मैं ऐसे किसी बाबा वगैरह के पास नहीं जाऊंगी। बट मदर इन लॉ ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार चल के देख लो, चलने में तो कोई बुराई नहीं है। तो मदर इन लॉ के कहने से मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई, और वहाँ जाके अच्छा लगा, शांति मिली, सुकून मिला। और संगत जी, जिस दिन मैं दर्शन करके आई हूँ, उसी रात को गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं और कहते हैं, कल्याण कीता, जा मुंडा ब्लेस किया। नेक्स्ट डे मैं उठती हूँ, अपनी मदर इन लॉ को बोलती हूँ कि ऐसे से मैंने रात को गुरुजी का सपना देखा जहाँ हम गए थे, और उन्होंने ऐसे से मुझे बोला है। संगत जी, मदर इन लॉ ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अगर ये तो बहुत शुभ संकेत है अगर गुरुजी सपने में दिखे हैं तो संगत जी, इस बात को मैंने आई और गई जैसे करते हैं ना, इस तरीके से कर दिया। ठीक है, सपना था, देख लिया, कौन से सपने पूरे होते हैं, ये सोच के संगत जी आई और गई कर दिया। ड्रीम सपने के संगत जी एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, मुझे चक्कर जैसा लगा और मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हुई। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर्स के पास ले गए, डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया। टेस्ट में संगत जी मेरी प्रेगनेंसी ठहरी हुई थी, जो कि पॉजिटिव थी रिपोर्ट में। उसके बाद संगत जी घर आए तो मेरी मदर इन लॉ एकदम से बोलती है कि मैंने कहा था ना कि वो गुरुजी ने ही किया है जो तूने मुझे सपना बताया था। एकदम से मेरा माइंड उधर की तरफ जाता है। मैंने कहा, हाँ, आज से एक हफ्ते पहले ही तो मैंने ये सपना देखा था गुरुजी का, और
गुरुजी ने मुंडा ब्लेस कर दिया। संगत जी उसके बाद ऐसे ही चलता रहा और 9 मंथ में संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। और जब डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किया तो संगत जी जो जिसमें बेबी रहता है उस बैग का पानी बिल्कुल सूख गया था और बच्चा जो था उस बैग के अंदर लिपटा हुआ था और उसकी धड़कन डॉक्टर्स को नहीं मिल रही थी। जब डॉक्टर्स ने हमें ये चीज़ कही तो हम बहुत घबरा गए, बहुत टेंशन में आ गए कि फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी है और दूसरी बात इतनी सारी परेशानियां प्रेगनेंसी में, क्या करें क्या ना करें। डॉक्टर्स का कहना ये था कि बच्चा जो है नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन से होगा। हम और ज़्यादा डर गए और ज़्यादा घबरा गए संगत जी, समझ से बाहर था क्या करें क्या नहीं करें। तब संगत जी मैंने सीधे गुरुजी का नाम लेके कहा कि गुरुजी महाराज ऐसा नहीं करना, आपने मुझे ड्रीम में दर्शन देके मुंडा ब्लेस किया था और अब आप इस तरीके से कर रहे हो। वो फर्स्ट टाइम था संगत जी, तो गुरुजी की लीलाओं के बारे में नहीं पता था और जो गुरुजी करते हैं वो संगत जी अद्भुत ही करते हैं और हम सबके लिए अच्छा करते हैं। संगत जी ऑपरेशन के लिए मुझे ले जाया गया, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के आधे 1 घंटे बाद मुझे होश आया जब डॉक्टर्स ने मेरे को मेरा बेटा हाथ में दिया, जबकि उसकी धड़कन नहीं मिल रही थी। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे की धड़कन मिल गई और संगत जी डिलीवरी के बाद संगत जी मेरे बेटे को थोड़ा सा वेट कम था, लेकिन डिलीवरी के बाद संगत जी मेरे बेटे को 4 से 5 दिन मशीन के अंदर रखा गया। उसके बाद संगत जी मेरे बच्चे की और मेरी छुट्टी कर दी गई और आज तक संगत जी मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने क्या किया, कैसे किया, वो गुरुजी की लीला है। कैसे गुरुजी ने मेरे कर्म काटने थे, कैसे गुरुजी ने उस बच्चे को नया लाइफ ब्लेस करनी थी, कैसे गुरुजी ने उसके बच्चे के दिल में धड़कन कैसे डाली, वो सब गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जानते संगत जी। उस दिन के बाद से संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी से और स्ट्रांग होता गया और धीरे धीरे ऐसा स्ट्रांग होता गया कि संगत जी मैं गुरुजी के दरबार जाना आना मेरा लगता रहा, आना जाना लगता रहा। जाते जाते संगत जी कब गुरुजी से कनेक्शन हुआ, कब गुरुजी से कनेक्ट हुई, कुछ नहीं पता। मंत्र जाप, शब्द, बानी, सत्संगों में जाना, ये सब कुछ शुरू हो गया। संगत जी मेरा बेटा जब बहुत छोटा था तो मैं बहुत परेशान होती थी। मैं यही सोचती थी कि मैं कैसे अपने बच्चे को हैंडल करूं। घर का भी काम है, सारे काम हैं और बच्चे को भी संभालने, कैसे हैंडल करूं। तो जिस रूम में मैंने गुरुजी का स्वरूप टांग रखा था संगत जी, उस रूम में मेरा बच्चा अपने आप चला जाता था, जबकि उस टाइम मेरा बच्चा संगत जी 2.5 साल का था और जाता था और वहाँ खेलता ही रहता था। उसको ऐसा लगता था या कभी-कभी मुझे उसे देखने से ऐसा लगता था कि गुरुजी उससे बातें कर रहे हैं, गुरुजी उसके साथ खेल रहे हैं। संगत जी 2.5 साल का बच्चा जय गुरुजी बोलता था। तो गुरुजी बातें करते थे, वो गुरुजी को स्वरूप को देख के मुस्कुराता था, हँसता था और इस बीच संगत जी मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती थी। संगत जी जब मैं दोपहर में सो रही होती थी, उस टाइम भी संगत जी मेरा बच्चा जो है गुरुजी के स्वरूप से खेलता था, बातें करता था। संगत जी बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, मुझे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गुरुजी उससे बातें करते हैं। संगत जी ये लीलाएँ गुरुजी की हैं, हमारी कुछ नहीं है। गुरुजी महाराज दिव्य शक्ति हैं, दिव्य पावर हैं। संगत जी और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कोई छल नहीं, कोई पाप नहीं। उसको गुरुजी महाराज दर्शन देते थे, उससे बातें करते थे, उसको खिलाते थे। संगत जी धीरे-धीरे जैसे मेरा बच्चा बड़ा होता गया, वैसे वो अपने आप गुरुजी से कनेक्ट हो गया। मेरे बच्चे के ऊपर गुरुजी की असीम कृपा है। कितनी बार संगत जी गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है। एक छोटा-सा सत्संग और शेयर करती हूँ संगत जी।
संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद उसके 4 या 5 साल बाद मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हुई और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो धीरे-धीरे तबीयत सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब संगत जी, हमने अपने घर में गुरुजी महाराज का सत्संग रखा। हमें लगता है कि हमें गुरुजी का सत्संग कराना चाहिए। ये मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते ठीक है। तो हम गुरुजी का सत्संग करवाते हैं। संगत जी, बहुत सारी संगत उस सत्संग में आती है, लेकिन संगत जी एक एज्ड अंकल, बहुत एज्ड अंकल थे, वो भी सत्संग में आते हैं, जिन्हें मैंने कभी ना देखा था अपनी सोसाइटी के बाहर, ना संगत जी इधर-उधर कहीं नहीं देखा था। वो अंकल नए थे। संगत जी, मुझे नहीं पता कैसे आए, कहाँ से आए और ये सब मुझे कुछ नहीं पता। और संगत जी, जब लंगर प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद होने के बाद वो अंकल जो थे, संगत जी, मेरे बेटे के हाथ में 2 बड़े-बड़े बलून्स रख के गए और संगत जी एक पे जय गुरुजी लिखा हुआ था। मतलब एक गुब्बारे पे जय और दूसरे पे गुरुजी। तो संगत जी, मेरा बेटा खेलता हुआ आता है। उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन गुरुजी का सत्संग फिर भी हमने रखा था। जब मैं गुब्बारा देखती हूँ तो मैंने कहा ये किसने दिया है? तो वो मुझे बताता है कि एक अंकल आए थे और उन्होंने ये गुब्बारा मुझे पकड़ाया। तो संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ देखो उस पे जय गुरुजी लिखा है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोई होगा ऐसी संगत में ही मिल गया होगा उसको जय गुरुजी का या कुछ लिख दिया होगा। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड नहीं मानते, लेकिन मुझे विश्वास था कि गुरुजी महाराज उस दिन सत्संग में आए थे और वो मुझे ब्लेस करके गए। उस दिन के बाद से मेरी बिल्कुल भी तबीयत खराब नहीं हुई संगत जी। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत शुक्राना। यकीन मानिए संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं रह जाती, गुरुजी की हो जाती है। फिर गुरुजी देखते हैं कि उन्हें हमारे लिए क्या करना है, क्या बेस्ट देना है, क्या बेस्ट करना है, कौन-सी परेशानी से बाहर निकालना है, कौन से दुःख कष्ट काटने हैं, कब हमें ब्लेसिंग्स देनी है, कब हमें किस अच्छी संगत से जोड़ना है, सब गुरुजी, कौन-सा सत्संग हमारे पास भेजना है, कौन-सा मैसेज हमें देना है। संगत जी, गुरुजी भी बहुत ड्यूटी हम लोगों के लिए निभाते हैं। संगत जी, इतनी संगत गुरुजी की है, सभी के लिए तो गुरुजी ड्यूटी निभा रहे हैं। किसी के पास सत्संग भेजना है, किसी की ब्लेसिंग्स देनी है, किसी को दुख से बचाना है, किसी के कष्ट काटने हैं, किसी को नौकरी पे भेजना है, किसी की नौकरी लगवाना है, किसी को घर पहुंचाना है, किसी की शादी करनी है, किसी की आर्थिक समस्या दूर करनी है। कितनी सारी गुरुजी महाराज ड्यूटी निभा रहे हैं। तो फिर संगत जी, हम अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे, हम क्यों पीछे हट रहे हैं? हमें समर्पण करना है, पूर्ण समर्पण, और ऐसा समर्पण कि संगत जी हम भी गुरुजी की थोड़ी-सी ड्यूटी निभा पाएँ। गुरुजी ये समझ जाएँ कि हाँ, ये मेरी सच्ची संगत है, मुझसे बहुत प्यार करती है। ये समझ जाएँ गुरुजी। तो फिर संगत जी, हम सभी मिलके समर्पण करें, पूर्ण समर्पण, और ऐसा समर्पण कि गुरुजी यही कहे कि हाँ, ये मेरी संगत है, ये मेरी ही संगत है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। जब गुरुजी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो संगत जी, हम सबको मिलके अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। गुरुजी तो घर बैठे-बैठे सत्संग सुनवा के ही कष्ट काटवा रहे हैं। सत्संग सुनवा के ही हमें भरपूर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों पीछे हटे संगत जी? हमें भी गुरुजी को पूर्ण समर्पण करना है। सच में संगत जी, गुरुजी महाशिव हैं, बहुत डिवाइन हैं। मेरे पास बहुत सत्संग है संगत जी, बहुत सत्संग। अगर संगत जी सत्संग सुनाने बैठूं तो पता नहीं कितने जन्म मुझे लेने पड़ जाएंगे, पर महिमा नहीं खत्म होगी गुरुजी की। संगत जी, गुरुजी के सत्संगों के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन गुरुजी की महिमा, ब्लेसिंग्स कभी खत्म नहीं हुई। बहुत जल्द मैं अपना और भी सत्संग शेयर करूंगी। अब मैं वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, और यही कहूंगी कि बस गुरुजी की रजा में राजी रहें। कोई भूल चूक हो तो साथ संगत जी माफ कीजिएगा। जितना सत्संग गुरुजी ने शेयर कराना था, जितना बुलवाना था, उतना ही बुलवाया। गुरुजी की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार।
नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला।